दोस्तों, पटना में रहने वाली एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ पटना के एक बाहरी इलाके में एक नए घर में चली गई। रसोई की खिड़की से एक खेत दिखता था। सब कुछ बढ़िया था, सिवाय इसके कि उसकी माँ जब भी खाना पकाती तो एक आदमी खेत में बैठकर देखता था। वह एक किसान की तरह लग रहा था और चुपचाप उसकी माँ को देख रहा था। उसकी माँ जब भी आवाज़ लगाती, वह आदमी कोई जवाब नहीं देता था। वह हर दोपहर 5 घंटे के लिए वहाँ रहता था। खिड़की से उस लड़की की माँ को खाना पकाते हुए देखता था। हालांकि इस आदमी ने शुरुआत में लड़की की माँ को डरा दिया था, लेकिन बाद में उसकी माँ को इस स्थिति की आदत हो गई और उसकी माँ ने उस इंसान को नज़रअंदाज कर दिया। 2 साल बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जैसे वह प्रकट हुआ था। अब इस कहानी में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी जिसे भूख लगी हो, वह खाना मांगने के लिए उसकी माँ की तरफ देख रहा होगा, या फिर उस व्यक्ति की नज़र और सोच गंदी थी। एक लड़का बताता है कि एक किशोर के रूप में मैं एक बार मनाली के एक शिविर में गया। रात में जब स्वच्छ आकाश तारों से भरा हुआ था, हम सब कैंप से दूर एक चट्टान पर बैठकर बातें कर रहे थे। एक चट्टान के पीछे लगभग 30 मीटर की दूरी पर मैंने सफ़ेद रंग में एक आकृति देखी। पहले तो मुझे लगा कि यह लड़की है, लेकिन उसका बनावट ही कुछ अजीब था। यह हमारी ओर सरकने लगा। मैंने पलक झपकाई और दूसरे से पूछा कि क्या उन्होंने भी इसे देखा है। शुक्र है उन्होंने भी इसे देखा। उसके बाद वह आकृति तारों की तरफ झिलमिलाकर गायब हो गया। हमने बहुत सोचा कि यह क्या था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैं अभी भी अनिश्चित हूँ कि वह क्या था। इस कहानी में भूत जैसा कुछ भी नहीं है। अब क्या भूत के पास कोई काम धाम नहीं है कि वह रात में आएगा और तारों की तरह चमकेगा और तमाशा दिखाकर निकल जाएगा? ऐसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह या तो मन का वहम है, या किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा, या फिर उन्होंने सपना देखा होगा। एक लड़का बताता है कि मेरी दादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। उन्होंने इसे अपने भाई से सुना और दादी के भाई ने इस कहानी को रिक्शा चालक से सुना था, जिसने इसे अनुभव शेयर किया। एक मोटी औरत एक बार हर की पौड़ी नामक जगह पर जाने के लिए रिक्शा चालक के रिक्शे पर सवार हुई। हैरानी की बात यह है कि वह औरत वास्तव में मोटी थी, लेकिन रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिक्शा खाली हो। जब वो एक घाट पर पहुंचे तो महिला ने उसे इंतजार करने को कहा और कहा, मैं गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद 15 मिनट में वापस आऊंगी। उसने रिक्शे वाले को एक थैली में बंधा हुआ रुमाल दिया। रिक्शे वाले ने 1 घंटे तक उसका इंतजार किया। फिर उसे चिंता होने लगी, क्या वो डूब गई थी? वह घाट पर गया और औरत के कपड़े को नदी में तैरते देखा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। जब उसने उस रुमाल की गांठ खोली जो वह रिक्शे वाले को देकर गई थी, तो उसमें कीमती पन्ने, माणिक और हीरे लिपटे हुए थे। जब वह उस स्थान पर वापस गया, वहां से उसने उसे अपने रिक्शे पर बैठाया था और उसके बारे में पूछताछ की, तो रिक्शे वाले ने पाया कि वह एक अमीर महिला थी जो पिछले साल एक आश्रम में मर गई थी। उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाने की थी। यह कहानी सुनने के बाद मुझे हंसी आती है कि महिला भूत के पास इतनी शक्ति नहीं था कि अगर उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाना था तो वह 1 साल पहले ही डुबकी क्यों नहीं लगाई। ये मनगढ़ंत कहानी है, बस थोड़ा फेम पाने के लिए। एक लड़का बताता है कि एक सुबह लोनावाला से लौटते समय मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने एक महिला को देखा। वह धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे क्योंकि हम सुबह के दृश्यों का आनंद लेना चाहते थे। वह महिला दूर से एक भिखारी की तरह लग रही थी, वास्तव में लंबी और दुबली पतली। सबसे अजीब बात यह थी कि वह पीछे की ओर चल रही थी। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, हमने उसे अपने गाड़ी के रिव्यू शीशे में देखा तो वह गायब हो रही थी। मेरी सहेली कहती है, हो सकता है कि उसे कोई नशा दिया गया हो, नहीं तो पीछे क्यों चलती। हमने मुड़ने और यह देखने की हिम्मत नहीं की कि वह महिला कौन है। भाई लोग, सब बकवास है। भूत सिर्फ ऐसे लोगों को ही क्यों चुनते हैं जो डरते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि जो डरता है उसी के मन में भूत के ख्याल आते हैं और वहम की वजह से कुछ भी दिख जाता है। बहुत लोग झूठी कहानी या फिर बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं।